नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने की घोषणा की। राजद ने अपने घोषणा पत्र में दलितों और अन्य पिछड़ा वर्गों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का वायदा किया। 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम चुनाव प्रचार हो जाएगा समाप्त। और उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की जगह 5 मतदान केन्द्रों की ईवीएम का मिलान वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान के अनुच्छेद 35A को समाप्त करने, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी पूर्व की तरह आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। श्री सिंह ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर 1 लाख रुपए तक के लघु अवधि के नए कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी। यह ऋण 5 वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी। लघु और सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। वहीं देश भर के छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के कल्याण और विकास को सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सौहार्दपूर्ण माहौल में जितनी जल्दी संभव हो राम मंदिर निर्माण नई संभावनाओं का पता लगाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणा पत्र समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें भलीभांति परिभाषित 75 संकल्प हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। वन मिशन वन डायरेक्शन, हम देश को समृद्ध बनाने के लिए सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए लास्ट माइल डिलीवरी की और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आम जनता को बढ़ावा देने के लिए है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले 5 वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में दलितों और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने और सभी खाली सरकारी पद भरने का वायदा किया गया है। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा। श्री यादव ने कहा कि पार्टी राज्य से कामगारों का पलायन रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन करते हैं। चौथे चरण के लिए आज 28 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। दरभंगा से 5, उजियारपुर और समस्तीपुर से 7, बेगूसराय से 4 और मुंगेर से 5 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समस्तीपुर से एनडीए की ओर से लोजपा के रामचंद्र पासवान और महागठबंधन के अशोक कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और दरभंगा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तनवीर हसन ने भी नामांकन पर्चा भरा। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन आज अररिया से 2, मधेपुरा और सुपौल से 1 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया। इस चरण के तहत अब झंझारपुर से 17, अररिया से 12, सुपौल से 20, मधेपुरा से 13 और खगड़िया से 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
तीसरे चरण में कुल 82 उम्मीदवार के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 की बजाय 5 ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह आदेश 21 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े मतों से कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता पुष्टि पर्ची के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा के कादिरगंज में एनडीए उम्मीदवार चंदन सिंह और नवादा विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कौशल यादव के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि वे अपने कामों की बदौलत वोट मांगने आए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए ही देश को मजबूत सरकार देने में सक्षम है। बाद में श्री कुमार ने औरंगाबाद के कुटुंबा में भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा में पार्टी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शेखपुरा के अरियरी में पार्टी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के पक्ष में चुनावी रैली की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को प्रचार वाली पार्टी बताते हुए कहा कि महागठबंधन ही आम लोगों की हितैषी है। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार रामचंद्र पासवान और नित्यानंद राय के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि एनडीए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडेय और सीपी ठाकुर ने भी संबोधित किया। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के आसार हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भागलपुर संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण के चुनाव के तहत 18 अप्रैल को मतदान होगा। विभिन्न दलों और गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। निवर्तमान सांसद और महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल चुनाव मैदान में हैं, तो जदयू के अजय कुमार मंडल एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 7 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बागी नेता राम कुमार शर्मा ने नया राजनीतिक मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट बेचने का आरोप लगाया।